तो देखो इस सम्स में क्या होता है, इस सम्स में बोल रहा है पार्टनरशिप एडमिशन का कि 3 पार्टनर है, राइट। द 3 पार्टनर्स आर पवन, शर्मन, करमन। दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 6:3:1। इन लोगों ने एडमिट किया, किसको एडमिट किया? अर्जुन को एडमिट किया। तो अर्जुन को एडमिट किया, कब एडमिट किया है? 1 अप्रैल 2025 को एडमिट किया है, ठीक है। और यहाँ पे न्यू रेशियो भी दे दिया है, द न्यू रेशियो इज 3:3:1, राइट। तो इसका मतलब न्यू रेशियो दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग निकलेगा, वो निकालना पड़ेगा। इन लोगों ने डिसाइड किया, एक चीज़ डिसाइड किया, किसके आने के बाद? अर्जुन के आने के बाद इन लोगों ने कुछ डिसाइड किया है कि दे विल रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। मतलब अर्जुन के आने के बाद जैसे कि जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं। बैलेंस शीट में जो लायबिलिटी वाला पोर्शन होता है, दैट इज़ रिजर्व वगैरह, उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और गुडविल वगैरह जो होता है उसको हम लोग ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ कर देते हैं। ये नियम होता है। बट कहानी क्या होता है यहाँ पर, अर्जुन के आने के बाद बोल रहे हैं हम रिजर्व कुछ भी चेंज नहीं होने देंगे, जो जैसा है उसका वैसा ही रहने दो। तो ये गलती किसका है? ये अर्जुन आगे बोल रहा है कि भाई हम आप चेंज मत कीजिए। तो इसका मतलब जिसका जो प्रॉफिट था उसको उसका भरपाई करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? न्यू पार्टनर को करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को ये चेक करना है कि हमारे पास कितना रिजर्व और किसको कितना मिलने वाला था, ठीक है। ये हम लोग को देखना पड़ेगा ना। न्यू पार्टनर आया और बोला कि हम चेंज नहीं करने देंगे, जैसा वैसे रहने दीजिए, तो ठीक है। अगर आप चेंज नहीं करने दीजिएगा तो जो रिजर्व का अमाउंट बनता है उस हिसाब से आपका कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बोले ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि आफ्टर द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वर्कमैन कंपनसेशन मतलब क्या था? वर्कर लोग के लिए हम लोग एक फंड इकट्ठा करते हैं, जिसमें अगर किसी का एक्सीडेंट कुछ हो जाए तो वर्कर लोगों को क्लेम देना पड़ता है, ठीक है। तो वो क्लेम अगर एडजस्टमेंट होता है तो वो लायबिलिटी हो जाता है, ठीक है। तो वो रिजर्व, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये का रिजर्व है और एक वर्कर को एक्सीडेंट हो गया, उसको 30 रुपये देना पड़ा, ठीक है। तो उसका 30 रुपये हम लोग लायबिलिटी कर देंगे, बाकी के 70 रुपये हम लोग रिजर्व पार्टनर लोग को बांट देंगे। लेकिन यहाँ बटेगा नहीं, यहाँ पे कहानी क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा। क्योंकि अर्जुन आया और बोला कि हम लोग जो भी है, जो रिजर्व उसको बुक वैल्यू में ही रखेंगे, देयर विल बी नो इफेक्ट इन द बुक वैल्यू ऑफ द रिजर्व्स, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कब होता है? सपोज मान लो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट तुमने 1 लाख का किया है और इन्वेस्टमेंट वो बढ़ के हो गया 1,20,000, तो ये अच्छी बात या ख़राब बात? अच्छी बात है। और अगर वो कम जाए तो बुरी बात है। तो अगर कम जाए तो ही हम लोग रिजर्व रखते हैं। तो ये रिज़र्व उसी के लिए, अगर मार्केट वैल्यू मेरा कम जाए तो इसका नुकसान हम लोग इस रिज़र्व से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जनरल रिज़र्व, ये बटने वाला चीज़ें बांट देंगे। बताते हैं। तो रिज़र्व जो है तुम्हारा, रिज़र्व यहाँ पे जनरल रिज़र्व एडजस्ट हुआ। कंटिजेंसी रिज़र्व ये पूरा मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस है, ठीक है, बट जाएगा। डेबिट होता तो हम लोग माइनस करते हैं, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये हो गया डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, जो कि एसेट साइड में होता है, तो ये हम लोग माइनस कर देते हैं। अब देखो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व कितना बोला है? 40,000 बोला है, लेकिन यहाँ पे क्लेम बोला है। कितने का क्लेम है? 20,000 का क्लेम है। मतलब ये 40,000 नहीं बटेगा, बटेगा कितना? 40 में से 20 क्लेम हो गया, तो बटेगा सिर्फ 20,000 ही बटने लायक है। लेकिन हम लोग बांटेंगे नहीं, अभी एडजस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? 20,000 है। अब हम लोग को ये चेक करना है क्या मेरा मार्केट वैल्यू कमा। तो यहाँ पे बुक वैल्यू कितना बोला है? बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में कितना वैल्यू दिखा रहा है? 1,00,000 रुपये दिखा रहा है, बट मार्केट में कितना चल रहा है? 90,000। मतलब ये ख़राब बात है। बढ़ा रहता तो हम लोग एडजस्ट नहीं करते। यहाँ ऑलरेडी कम गया है, तो हम लोग कितना एडजस्ट करेंगे? दैट इज़ 1,00,000 में से कितना कम गया? 90,000 हो गया, तो 10,000 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और मेरा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना होगा? 10,000, राइट। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा सैक्रिफाइस हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे जिससे बोलेंगे गेनिंग, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग। यहाँ पे बोला है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। एंट्री मतलब एक सिंगल जर्नल एंट्री बनाने बोला है, ठीक है। इसलिए हम लोग सिर्फ एक ही एंट्री बनाएंगे। अगर यहाँ एंट्रीज बोलता तो यहाँ पे 2 एंट्री बन जाता आराम से, ठीक है। तो हमको वैसा बोला नहीं है, तो हम लोग एक सिंगल एंट्री में एडजस्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो क्या होता है? गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड में से न्यू को माइनस कर देंगे।
तो हमारा ओल्ड रेशियो क्या है 6:10 3:10 1:10 राइट 6:3 और न्यू रेशियो क्या दिया हुआ है 3:3 3:1 दैट इज 3:10 3:10 3:10 3:10। तो इससे क्या पता चल रहा है इस बंदे का पास कितना था, इस बंदे के पास 60% था, अब 30% हो गया। तो इसका मतलब इसने 30% सेक्रीफाइस कर दिया, ठीक है। इसके पास 30% था, इसके पास अभी भी 30% ही है, तो इसने कुछ सेक्रीफाइस नहीं किया और ना ही गेन किया। इसके पास 10% था, अब इसके पास 30% हो गया, तो इसका मतलब कर्मन ने 20% का गेन कर लिया, राइट। 2/10 मतलब 20%। और उसके पास पहले कुछ नहीं था, ये न्यू पार्टनर है ना, तो ये 10% का गेन कर लिया, राइट। तो ये हो गया तुम्हारा इसका गेन। नेक्स्ट कहानी क्या है, नेक्स्ट है हमारा रिजर्व। तो हमको ये चेक करना है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व कितना है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ रिजर्व टू बी एडजस्टेड, ठीक है। तो हम लोग का रिजर्व कैसे एडजस्ट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे बोला है क्या, विदाउट चेंजिंग द बुक वैल्यू, हम लोग बुक वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बुक वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। तो बुक वैल्यू को अगर चेंज नहीं करेंगे तो हमारा सबसे पहला रिजर्व कितना है, हमारा सबसे पहला रिजर्व है तुम्हारा 2,40,000। यहाँ पे एज पर क्वेश्चन में था ना 2,40,000, तो 2,40,000 रिजर्व हो गया। कंटिजेंसी रिजर्व 40,000, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब को ऐड कर देंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 40,000 था, 20,000 मेरा क्लेम था, तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कितना कर सकता हूँ, दिस इज माई नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल। उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व मेरा 20,000 था, और मैं कितना ये मेरा इन्वेस्टमेंट डाउन हुआ था, 10,000 डाउन हुआ था, तो मैं 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। तो मेरा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कितना हो गया, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल रिजर्व 4,30,000। लेकिन इसमें से एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी है, कितना है तुम्हारा 1 लाख। तो हमारा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल या एडजस्टेबल रिजर्व कितना हो गया 3,30,000। तो यहाँ पे हमारा पवन 30% का सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है एज पर पार्टनरशिप मुझे इसको देना पड़ेगा 30%। तो 3,30,000 का 30% हो गया 3/10 हो गया 99,000। और यहाँ पे कर्मन, तो ये पवन का कैपिटल हम लोग डालेंगे, कर्मन का भी कैपिटल ये गेन किया था, तो ये अपने जेब से कितना पैसा देगा 20%, दैट इज 2/10 देगा, किसको, पवन को देगा, ठीक है, दैट इज 66,000। लेकिन यहाँ पे अर्जुन का करेंट अकाउंट आया। करेंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये पैसा नहीं ला रहा है, इसके आने के बाद ये एडजस्टमेंट हो रहा है, तो इसके नाम का करेंट अकाउंट खोल देंगे, दैट इज दिस इज अ पर्सनल काइंड ऑफ रिसीवेबल, ठीक है। ये फर्म को इतना पैसा देगा, कितना पैसा देगा 33,000, तो इसके नाम का मैं डेबिट बैलेंस लगा दूंगा। तो हमारा जर्नल एंट्री बन के रेडी हो गया, दैट इज अर्जुन करेंट अकाउंट डेबिट, इट शुड नॉट बी कैपिटल, अर्जुन करेंट अकाउंट, क्योंकि ये न्यू पार्टनर है, ठीक है। तो अर्जुन करेंट अकाउंट, हाँ ये देगा पवन को दिया है ये, ठीक है। तो अर्जुन करेंट अकाउंट डेबिट, कर्मन करेंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पवन कैपिटल अकाउंट, ठीक है।